जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य में जलापूर्ति योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। जी हां, इसके तहत राज्य के कुल 8 नगर निकायों में वाटर कनेक्शन ड्राइव चलाया जाएगा। इसके तहत रांची, धनबाद, देवघर, चाईबासा, आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग और लातेहार नगर निकायों को कनेक्शन ड्राइव चलाने का खास निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में कल सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही संबंधित नगर निकायों को जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई है। इधर रोजगार खबरों पर कहें तो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग रांची के द्वारा कुल 9 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसके तहत सहायक के 2, लेखापाल के 1, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 1, कार्यपालक अभियंता के 1, सहायक वनरक्षी के 1 और विशेष कार्य पदाधिकारी के कुल 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता उसके पदों के अनुसार से अलग अलग निर्धारित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2021 तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को चयन उसके इंटरव्यू के आधार पर की जानी है। इधर झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित किए जाने के बाद राज्य की सियासत काफ़ी तेज हो गई है। मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी कल सोमवार को कार्रवाई शुरू होने के पहले ही विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों के द्वारा झाल मजीरे बजाकर भजन किया गया। इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी हनुमान चालीसे का पाठ किया। इसके बाद विधानसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 4,684 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद 17 मिनट तक सदन चलाने के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इधर राज्य के सीएम श्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने मुलाकात की। साथ ही सीएम श्री सोरेन से राज्य के सभी प्रमुख मंदिरों को खोलने का मांग किया है। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर, दुमका के वासुकीनाथ मंदिर, रामगढ़ के रजरप्पा, चतरा के इटखोरी और रांची के पहाड़ी मंदिर सहित राज्य भर के दर्जनों मंदिरों को खोलने की मांग राज्य के कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री से किया है। इधर शिक्षा जगत की खबरों पर कहें तो राज्य में मैट्रिक के पूरक संपूरक विशेष परीक्षा आज 7 सितंबर से शुरू होने जा रही है। परीक्षा को लेकर राज्य भर में लगभग 524 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के द्वारा परीक्षा की तैयारी और परीक्षा से संबंधित सामग्री राज्य के सभी जिलों को भेज दिया गया है। परीक्षा OMR सीट पर 2 पालियों पर होनी है। साथ ही बताते चले कि इंटर की विशेष परीक्षा 9 से 11 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी बीजेपी विधायकों का विरोध जारी रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कभी बेल के पास तो कभी रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़कर विरोध जताया गया। बीजेपी विधायकों ने हंगामे को देखते हुए सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। साथ ही बताते चले कि कल सोमवार को बीजेपी विधायक रणधीर सिंह और भानु प्रताप शाही ने नियोजन नीति के खिलाफ रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विधायक रणधीर सिंह ने रिपोर्टिंग टेबल पर खड़े होकर डांस भी करने लगे। इस बीच बीजेपी विधायक वेल के पास जाकर जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। इधर रेलवे अपडेट्स पर कहें तो राज्य के टाटा नगर, बोकारो और गोमो से होकर चलने वाली नई दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ ट्रेनों में से शुमार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए दीपावली का तोहफा मिलने वाली है। रेलवे के द्वारा 2 नवंबर से पुरी और 4 नवंबर से नई दिल्ली से इन ट्रेनों में फर्स्ट AC को जोड़ने का बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ ही फर्स्ट AC की बुकिंग भी शुरू कर दिया गया है। इस साल 4 नवंबर को दीपावली होने वाली है। ठीक उसके पहले 2 नवंबर से इन ट्रेनों पर यात्री फर्स्ट AC पर सफ़र कर सकेंगे। इधर झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के बाद भाजपा के विरोध प्रदर्शन और पूजा स्थल के मांग पर मुख्यमंत्री सीएम श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि जैसे कि 12वीं पास होने के बाद छात्रों के पास कोई विषय नहीं बचता है, उसी प्रकार से भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। विपक्ष का यह पूर्व नियोजित प्लान था। ऐसी ही मानसिकता की वजह से राज्य के विकास में जो गति मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। इधर मौसम खबरों की कहें तो राजधानी रांची सहित आसपास के इलाके में अगले 1-2 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के निम्न दाब क्षेत्रफल बनने की वजह से होगी। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके कारण पूर्वोत्तर से बारिश के कारक नम हवा का बहाव शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि संभावना है कि झारखंड में इसके प्रभाव पड़ सकती है। अगले 1-2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है।
इधर राज्य के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15वें वित्त आयोग के द्वारा कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सत्र 2020-21 में झारखंड को आवंटित 312 करोड़ रुपए राशि विमुक्त करने का आग्रह किया है। सीएम श्री सोरेन ने इस संबंध में 6 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। प्रेषित पत्र में सीएम ने कहा कि कुपोषण की गंभीर समस्या को देखते हुए पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत झारखंड को 312 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किया जाए। इधर राज्य के आजसू कार्यकर्ताओं के द्वारा 8 सितंबर तक मुख्यमंत्री के नाम पर लोगों के हस्ताक्षर युक्त स्मरण पत्र लेकर रांची पहुंचेंगे। पार्टी स्मरण पत्र के साथ राज्य के पिछड़े को 27% आरक्षण देने की मांग राज्य सरकार से करेगी। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता मोरहाबादी जुटेंगे और राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय तक मार्च किया जाएगा। इधर राज्य के साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए पिछले 1-2 दिनों से ओडिशा साइबर सेल की पुलिस जामताड़ा के संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है। कल सोमवार को देर शाम ओडिशा साइबर सेल की पुलिस के द्वारा जामताड़ा साइबर पुलिस के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए तीनों आरोपितों के पास मिले मोबाइल साइबर अपराध के लिए प्रयोग में किया गया था। हालांकि इस संबंध में जामताड़ा साइबर पुलिस तमाम कुछ कहने से बच रही है। ओडिशा साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर विनोद उरांव ने बताया कि तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ फिलहाल जारी है। इधर झारखंड विधानसभा में वर्ष 2016 के झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ट्रॉफी, टी-शर्ट और सुनिधि चौहान के कार्यक्रम में गड़बड़ी के मामले में रघुवर दास को क्लीन चिट दिए जाने पर विधायक सरयू राय ने पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका पुख्ता सबूत है। इस पर रघुवर दास ने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि आरोप करने वालों की पोल खुलने वाली है। इस पर सरयू राय ने कहा कि पहले वह सरकार तक ही इस मामले की जाँच के लिए अड़े थे, लेकिन अब वह इसके अंजाम तक जाएंगे। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।